बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभाग के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि शीघ्र ही निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण करने वाले शिक्षकों का एक दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में निष्ठा के प्रथम मॉड्यूल पर 25 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, और हिंदी में इसको हम कहेंगे स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। दूसरा प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण कितने शिक्षकों को कराया गया? तो यह प्रशिक्षण लगभग 42 लाख शिक्षकों को कराया गया था। तीसरा प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य है शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार करने के लिए मुख्य संसाधन व्यक्तियों अर्थात शिक्षकों को एक बेहतर समझ, कुशलता और नए शैक्षणिक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं? हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक संदर्भों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के विषय में बताना, ये निष्ठा प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल्स हैं? तो इसमें कुल 18 मॉड्यूल्स हैं। किसी बच्चे में किस किस स्तर पर विविधता पाई जाती है? बच्चों में न केवल सांस्कृतिक विविधता अपितु सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक विविधता होती है। किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है? किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेलकूद तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है। पाठ्यक्रम से क्या आशय है? पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार पढ़ाई जाने वाले विषयों की सूची प्रदान करता है। छिपी हुई अर्थात हिडन पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है? छिपी हुई पाठ्यचर्या में वे सभी व्यवहार, दृष्टिकोण और मनोभाव शामिल होते हैं जो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के दौरान प्राप्त करते हैं, और यह अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकते हैं या नहीं भी। अर्थात बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में सीखता है वह सभी छिपी हुई पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। पहली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान में 2020 में बनी है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं? तो एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 10 तक के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की संरचना कैसी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय संरचना 10+2+3 थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार की बनाई गई है? यह 5+3+3+4 इस प्रकार से बनाई गई है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू एजुकेशन कब बना और कब लागू किया गया? यह 2009 में बना और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। एनसीएफ अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
2005 के सिद्धांत क्या हैं? इसके सिद्धांत हैं कि रटने की प्रथा बंद हो, मूल्यांकन सरल हो, उसमें लचीलापन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और ज्ञान को जीवन से जोड़ना। दिव्यांगजन अधिकार कानून अर्थात राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 समावेशी शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित करता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम की जरूरत को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है? समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करें, शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करें और शिक्षक उत्साह से परिपूर्ण हो। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? समावेशी बच्चों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को स्पष्ट संदेश दें और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें पर्याप्त समय उपलब्ध कराएं। चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड और वास्तविक वस्तुओं के उपयोग के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। बच्चे देखकर, पहचान कर सही उत्तर पर रंग भरें, काटने, चिपकाने और मिलान करने के लिए बच्चों को कहा जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन साधनों से जल्दी सीखते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऑडियो बुक, बरखा सीरीज, स्पर्श मैप बुक, सांकेतिक भाषा व वीडियो कार्यक्रम और शिक्षक हैंडबुक से बहुत ही जल्दी सीखते हैं। NEP की फुल फॉर्म क्या है? NEP की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति। UDL की फुल फॉर्म बताइए। UDL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। UDL के क्या कार्य हैं? UDL के कार्य हैं सीखने की सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, ब्रेल लिपि, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सिखाना। पोर्टफोलियो से क्या आशय है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी भी बच्चे या व्यक्ति के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, जानकारियों का समावेश होता है। इसमें बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी जानकारी और सह शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारियाँ होती हैं। अंतिम प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता छात्रों के सीखने के प्रतिफल के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा निष्ठा का पहला मॉड्यूल इस वीडियो में सार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। शीघ्र ही आपके समक्ष निष्ठा के दूसरे मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगी। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।